अभी ऑडियो क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि अभी ऑडियो वीडियो ओके है। एक बार बता दीजिए। हाँ, तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग को पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन कल देर रात आ चुका है और लगभग 26,146 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो हम लोग आज जो है पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिल करना है, इन सारी चीजों को समझेंगे, सीखेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, एक 84,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, आरटीआई का रिप्लाई आया था जिसमें 84,000 वैकेंसीज की बात कही गई थी। उस वक्त भी मैंने सेशन किए थे तो मैंने आप लोग को बताया था कि लगभग 30,000 की वैकेंसीज अगर हम सब कुछ हटा दें तो दिखाई दे रही हैं। और वही है कि लगभग 30,000 के आसपास की ही वैकेंसी है जो यहाँ पर इस बार हमें देखने को मिल रही है। अगर ये वैकेंसी बढ़ती है, बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं कि बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस होंगे, थोड़े चेंजेस होंगे। कारण क्या है कि अगले जीडी का भी नोटिफिकेशन का डेट हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस नहीं कि बहुत ज्यादा नंबर बढ़े। ठीक है मेरे दोस्तों, खैर स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। आप लोग को इंपॉर्टेंट डेट्स पता है? इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है आप लोग की? कि आप लोग का फॉर्म जो है कैसे फॉर्म भरना है, सारा चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। आपका फॉर्म 24 तारीख यानी कल से स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर तक, पहले ये डेट 28 दिसंबर दी गई थी नोटिफिकेशन में, बट अभी 31 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप फॉर्म भरते वक्त पेमेंट नहीं किए हैं तो पेमेंट के लिए एक दिन और एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी 1 जनवरी 2024 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है मेरे शेरों। उसके बाद गलती की है तो उसको सही करने के लिए 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी तक आप करेक्शन कर पाएंगे। और एग्जाम की जो डेट है, एग्जाम डेट आपके सामने मैंने लिख दी है, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 फरवरी एंड 1, 5, 6, 7, 11, 12 मार्च। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो यह पेपर आपका 13 रीजनल लैंग्वेज प्लस हिंदी और प्लस इंग्लिश, यानी टोटल 15 भाषाओं में कंडक्ट होगा ये एग्जाम। एक अच्छी न्यूज आप लोग के लिए ये भी है कि टोटल 15 भाषाओं में एग्जाम कंडक्ट। अब आती है सबसे मुद्दे वाली बात, एज, जिसके लिए सबसे ज्यादा बवाल है या सबसे ज्यादा आप लोग के सवाल है। तो क्या सर एज रिलैक्सेशन मिला है? नहीं बेटा, अगर मैं साफ साफ बोलूं तो 18 से 23 साल की एज जो है वो आप लोग की यहाँ पर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस में। ठीक है मेरे सिरों, आपकी 18 से 23 साल एज होनी चाहिए। अब कैसे? तो अगर आपका जन्म जो है, अगर आपका जन्म यानी आपकी बर्थ जो है वो 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में है, जैसे कोई बालक 2005 की डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, हाँ कि 18/7/2005, तो बेटा आप एलिजिबल हो। इस इन दोनों डेट्स के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है देन यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं मेरे से, ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, मतलब 18 से 26 साल, और एसएसटी को 18 से 28 साल, क्योंकि 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अब हम अगर आगे की तरफ बढ़े तो आप लोग की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपने देखी कि अगर मैं मेल में बात करूं टोटल वैकेंसीज कितनी आई हैं, तो आपकी 23,347 मेल में आई हैं, जिसमें आप लोग को बीएसएफ में 5200 मेल में, सीआईएसएफ में 9,913, सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में ही इस बार वैकेंसी, सीआरपीएफ में 3,266, एसएसबी में आपकी 593 मेल में, आईटीबीपी में 2694, एआर असम राइफल में 1448 और एसएसएफ में आपकी 222। ऐसे फीमेल्स में आ जाओ तो सेम आप लोग की टोटल 2799 वैकेंसी है, और मेल फीमेल को मिला करके बाकी सारी वैकेंसीज को अगर हम देखें तो 26,146 वैकेंसीज हैं। ठीक है, डन है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहां पर बात करूं इस फॉर्म को कौन भर सकता है, तो जिसने बेटा 10th का एग्जाम पास कर रखा हो, जिसने 10वीं का एग्जाम पास कर रखा हो, जिसका रिजल्ट 1 जनवरी 2024 से पहले आ जाए,
मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो जिन्होंने इस बार 10th का एग्जाम पास कर लिया है और उनकी उम्र 18 वर्ष है वो फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, इन शॉर्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, मेल आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जितने हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेल में हाइट 152.5 और फीमेल में 150, यानी आयु में मतलब हाइट में छूट दे दी गई। उसके बाद मेल कैंडिडेट्स आप लोग के लिए चेस्ट का क्राइटेरिया होता है, तो चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलान चाहिए, इसका मतलब 85 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मेरे से एक बात और समझिएगा आप लोग, एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं देन आगे। तो जब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है 20 क्वेश्चन, या तो आप हिंदी दे दो पेपर में या तो इंग्लिश दे दो, ठीक है। तो हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन, तो टोटल 80। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का, एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का। और गलत करने पर, रॉन्ग आंसर पर नेगेटिव मार्किंग है, तो रॉन्ग आंसर पर नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी है, आधे नंबर की। नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितने नंबर की है, आधे नंबर। समझ गए, 1 घंटे का आपका ये एग्जाम। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यस बेटा करेंगे कुछ, ठीक है, लेकिन अभी पहले जो चीज बताने आए हैं वो बता लिया जाए। चलिए अब मैं आप लोग को देखिए बताऊं यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज जो फॉर्म फी है, जो फॉर्म फी है वो जनरल, हाँ अगर मैं बात करूं जनरल और ईडब्ल्यूएस कि जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए तो 100 है, बाकी सबके लिए फॉर्म फीस कितनी है, 0, ठीक है। तो आप लोग ये बात तो समझ गए होंगे। अब हम मुद्दे पर आप लोग को लेकर चलते हैं कि अब आप लोग के फॉर्म को कैसे आपने फिल करना है। तो देखो आपका फॉर्म 2 स्टेप्स में होता है, एक होता है रजिस्ट्रेशन के फॉर्मेट में और दूसरा होता है आपका फॉर्म फिलिंग के फॉर्मेट, मतलब जिसमें आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एसएससी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, अगर ओपन हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो मैं एसएससी की वेबसाइट पर आपको ले चलता हूँ, ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा वेबसाइट है इशू, जैसे ही खुलेगी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो एसएससी की वेबसाइट पे जैसे आप पहुंचोगे राइट साइड कॉर्नर में आपको दिखाई देगा टॉप पर कि रजिस्ट्रेशन करने का एक ऑप्शन आता है, तो वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन बाकी चीजों पर हम लोग लेकर चलेंगे। चलिए खैर, अब देखो प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे, हाँ बेटा वो मिस्टेक से लिखा हुआ है, यस, बट वो नेगेटिव मार्किंग आधे नंबर है, वो 1/4 लिखना चाह रहे थे लेकिन वहां गलत लिखा है, ठीक है बेटा। चलिए यहां पर आ जाइए। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोग को एक करना पड़ेगा जो एसएससी के एग्जाम्स के लिए आपको कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर। अगर इतना है, आधार नहीं है तो ये वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ये आपके पास होना अनिवार्य है। अगर ये है तो आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो अब मैं आप लोग को सीधे ले चल सकता हूं। तो ये एसएससी की वेबसाइट है ssc.nic.in, इस पर जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग के पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, डन है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके फॉर्म को मैं दिखाना शुरू करता हूं कि कैसे फॉर्म ओपन होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाली विंडो ओपन करोगे तो आपका सबसे पहले ये ओपन होगा, जो कि आप लोग को आई थिंक बिल्कुल अच्छे से विजिबल होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन होगा डू यू हैव आधार कार्ड, तो आपको यस या नो करना है। अगर है तो यस कर देना और आपसे आधार नंबर मांग लेगा, अगर आप नो कर दोगे तो ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, पहली चीज। फिर उसके बाद 2 बार भरना है बेटा, हर चीज को फॉर्म में 2 बार, एक बार फिल करोगे और दूसरी बार वेरीफाई करना होगा आपको। देखो जैसे कि आधार नंबर बोला है तो आधार नंबर यहाँ लिखा और वेरीफाई आधार नंबर, तो दोबारा भरना पड़ेगा। कोशिश करना खुद से फॉर्म भरना, ना कि साइबर कैफे वाले से भरवाना, अदरवाइज वो गलती की कोई भरपाई नहीं है, पूरा 1 साल बेकार होगा। वोटर आईडी है, आधार भर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आईडी नंबर, फिर अपना नाम भरेंगे, ठीक है, देन उसका अपना नाम वेरीफाई करेंगे,
हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी नाम बदला है? तो यस या नो आपको यहाँ पर करना होगा, क्या आपने नाम भरा है, बदला है या नहीं। ठीक है, तो अगर बदला है तो नया नाम यहाँ पर लिखने को बोलेगा। बाकी फादर नेम वेरीफाई करो फादर का नेम, देन उसके बाद मम्मी का नाम वेरीफाई करो मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करो डेट ऑफ बर्थ। फिर 10th की एग्जाम डिटेल आप लोग को यहाँ पर फिल करनी है कि किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, वो बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसी बोर्ड को वेरीफाई करना है। देन अपना रोल नंबर डालना है, फिर वेरीफाई करना है रोल नंबर, किस साल आपने पास किया है वो पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद आपका जेंडर क्या है वो डालना है। देन लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर अब यहाँ पर देखो लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको ज्यादा क्वालिफिकेशन दिखाई देगी। तो अगर आपने इंटर कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप यहाँ वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, देन अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, देख ईमेल आईडी डालनी होगी, उसके बाद ईमेल आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी। देन अपना स्टेट, देखो स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी ऑफ परमानेंट एड्रेस, आपकी जैसे दो एड्रेस होते हैं बेटा, एक मेलिंग एड्रेस होता है जहाँ पे आप अपना सारा कागज वगैरह मंगाते हो, और एक होता है परमानेंट एड्रेस जहाँ के आप निवासी हो। अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस का सब कुछ है तो आप परमानेंट एड्रेस का स्टेट सेलेक्ट करना, अदरवाइज आप जहां से सारे मेल पेपर वर्क कराते हो वहां से। ठीक है, तो सेलेक्ट करके जैसे ही आप सेव करके नेक्स्ट करोगे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन इसी में अगर हम आगे की तरफ चले तो वो आपसे एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेंगे। तो कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है यहाँ फिल करना है आपको। नेशनैलिटी आपको अपनी फिल करनी है। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ये जरूर फिल करिएगा, जैसे मान लो आपके कोई कट का निशान है, कहीं चोट लगी है तो एक निशान बन गया होगा, ये भरना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हो तो आपकी ये चीजें भी फिजिकल के समय भी ये सारी चीजें चेक की जाती हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर आप किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, मान लो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन है या कुछ भी है, तो ये आपके सामने ऑप्शन दिया होगा। तो पूछा आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर है तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। ठीक है मेरे दोस्तों, उसके बाद डिसेबिलिटी नंबर, सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, ये है ही नहीं तो हट जाएगा। फिर परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है तो एक काम सिंपल सा आप कर सकते हो, पहले परमानेंट एड्रेस भरना और उसके बाद यस कर देना, तो अपने आप ये प्रेजेंट एड्रेस भी फिल हो जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो भर दीजिएगा दोनों अलग अलग। हाँ बेटा, एनसीसी सी सर्टिफिकेट का भी फायदा है, मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद सेव करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उसके बाद एक डिक्लेरेशन आएगा जिसमें यहाँ पर आपको आई एग्री करना होगा, जिसमें यहाँ पर आपको आई एग्री करना होगा। जैसे आई एग्री करोगे उसके बाद फाइनल सबमिट करते ही आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये एक स्टेप पूरा हो गया, यानी फॉर्म 2 चरणों में है तो पहला चरण पूरा हो जाएगा। जिन लोगों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा है उन लोग के लिए ये वाला स्टेप आप क्या कर सकते हो, स्किप हो जाएगा। कौन सा, रजिस्ट्रेशन वाला। ठीक है, चलिए डन है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या कहता है, अगला है पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसके लिए आपके पास फोटो, साइन और सिग्नेचर होना चाहिए, बस, उसके अलावा और कोई अलग से नहीं। अब देखो ये जैसे आप खोलोगे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो चुका होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, वो आपके पास व्हाट्सएप और मेल आ जाएगा, व्हाट्सएप कह रहा हूँ, मैसेज के थ्रू और मेल के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा। उसको जरूर सेव रखिएगा बेटा, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आगे के एसएससी के एग्जाम में काम आएगा। देन आपकी ये सारी डिटेल देखो यहाँ पर भरी आएगी, क्योंकि ये सब पीछे हम लोग भर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने कोई चीज यहाँ पर, अब देखो क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो, क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो, यहाँ से आपकी सारी चीजें शुरू होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज देखो भर चुके थे आप लोग। हाँ, यहाँ 14 नंबर पॉइंट से, बाकी तो हम लोगों ने भर रखा था 10th और ये सब कुछ। तो क्या आप एक्स सर्विस मैन है, यस या नो, ये करना होगा। देन उसके बाद आपका क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, यस या नो, अगर चाहते हैं तो आपको कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास क्या एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो एक बालक जो पूछ रहे थे वो ये रहा, देखो आर यू नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, तो यस या नो, अगर है तो यस करोगे। फिर टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट है,
सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट है, वो टाइप यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, फिर अपनी एग्जाम सिटीज या एग्जाम सेंटर्स का प्रेफरेंस देना होगा जो कि 3 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आप कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा उसको किस में देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, अपनी रीजनल लैंग्वेज में। तो 13 रीजनल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, इतनी भाषाओं में पेपर कंडक्ट होगा। ठीक है, वेरीफाई कर देना है। फिर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ डोमिसाइल, कहाँ के निवासी हो आप लोग वो, ठीक है, स्टेट भर दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, किस डिस्ट्रिक्ट से मतलब यूपी में अगर मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता हूँ तो लखनऊ, ऊपर यूपी नीचे लखनऊ। फिर हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेरिटरी फ्रॉम ओरिजिन टू अनदर स्टेट, नहीं। ठीक है, नो। देन उसके बाद एक जो बहुत अच्छी चीज यहाँ पर है, ये तो हो गया, इसमें आपका फिल रहेगा। देन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ ओरिजिन, ठीक है, किस जगह पे आपका ओरिजिन है, किस जगह की पैदाइशी है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कैंडिडेट बिलोंगिंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, क्या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, क्या बिलोंगिंग टू मिलिट्री, हाँ, या नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, क्या आप ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से बिलोंग करते हैं जो नक्सल अफेक्टेड है या मिलिट्री वाला है। ठीक है, तो वो प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट ऑफ सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है ना, अगर मैं बात करूं सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, हाँ, एसएसएफ, तो वो पोस्ट प्रेफरेंस से यहाँ पर सेट करना है। देखो जैसे इन्होंने ABCDFEBH, तो ऐसे आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वेरीफाई कर देना होगा। पोस्ट डिटेल्स देखनी होगी तो यहाँ पर डिटेल्स दी होंगी कि इसमें कितनी वैकेंसी है, सब कुछ। ठीक है, उसके बाद हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी हो, यहाँ फिल कर देना है। ठीक है, फिर डिटेल अपनी आपको यहाँ पर भर देनी है कि डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th, और उसकी सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये एक ऑप्शन आएगा, इसको यस करना है, ध्यान से देखो। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ डीओपीटी, ठीक है, डेटेड इतना, तो आप इसको यस कर देना। उसका सिंपल सा मतलब ये है कि एसएससी आपका जो पूरा डेटा है वो अवेलेबल करा देगा कि अगर किसी के पास जॉब अपॉर्चुनिटी है तो वो आपके पास कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, तो इसको यस कर दें। उसके बाद आप अपने एड्रेस वगैरह ये पूरा फिल कर देंगे। देन आपके सिग्नेचर और फोटोग्राफ वाली बात आती है। तो सिग्नेचर और फोटोग्राफ, फोटो और सिग्नेचर की जब मैं बात करता हूँ तो सिग्नेचर के लिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक व्हाइट पेपर लेना, व्हाइट पेपर में ब्लैक पेन से, किससे, ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से ही आप अपना जो है साइन करिएगा, ब्लैक पेन से आप अपना साइन करिए। ठीक है, उस तरीके से तब सारी चीजें आपकी यहाँ पर बेहतर होंगी। अगर आपने ब्लू पेन से कर दिया फिर बाद में परेशान होगे। और कोशिश करना साइन सीधा सीधा करना, इस तरीके VINAY ऐसे, जैसे इस टाइप से। ठीक है, सीधा सीधा। चलिए, उसके बाद फोटो की बात करें तो फोटो पर कोई डेट नहीं चाहिए, लेकिन फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, 3 मंथ से ज्यादा पुरानी ना हो, इसका मतलब रिसेंट की फोटो होनी चाहिए आपकी। ठीक है, जो कई बार क्या होता है कि आप बाबा जी बन गए हो लेकिन वहां पर बाबा जी नजर नहीं आए तो दिक्कत है। वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 24 अगस्त, ये पूछ भी रहा है तो आपको यस करना होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर कुछ नहीं, ये आएगा यहाँ पर एग्री कर देना और बाकी आप यहाँ पर रिव्यू एंड सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। ये वाली फोटो बिल्कुल सही है, ये वाली फोटो बिल्कुल सही है। ऐसी फोटो अगर आपकी है तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज आपकी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। देख लो आपके सामने, बाकी ये सारी फोटोग्राफ्स रिजेक्टेड। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये वाली फोटोग्राफ का होना, ऐसी टाइप की वाइट बैकग्राउंड पे फोटो खिंचवा लेना और उसे लगा दीजिए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। अब मैं आपको लास्टली एक चीज और बता दूं, जो आप प्रेफरेंस देने थे पोस्ट के, वो ये है। देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये वहां पोस्ट में चले जाओगे तो आपको ये चीज यहाँ पर पता चल जाएगी कि BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल या SSF। हाँ, इस बार NCB की पोस्ट मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रही। यहाँ तक की बात सब लोग को अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो होप सो आप लोग को सारी चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। और कोई डाउट होगा
तो आप मुझे कमेंट करो यहाँ पर, मैं आपका डाउट देख ले रहा हूँ। ये देखो बेटा, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों, आप लोग को बेनिफिट बता दूं, सी सर्टिफिकेट वालों को 5% मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन दिए जाएंगे, बी सर्टिफिकेट वालों को 3% ऑफ मार्क्स दिए जाएंगे और ए सर्टिफिकेट वालों को 2% ऑफ मार्क्स दिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? तो जैसे एक अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, यहां तक की बात क्लियर है? यस। तो 5% की जब मैं बात करता हूं तो देखो सिंपल है, 160 नंबर का पूरा पेपर है, तो आप लोग के 5% का मतलब 8 नंबर, 8 नंबर, 3% का मतलब 4.8 नंबर और इसका 3.2 नंबर, ये नंबर एडिशनल आपको मिलेंगे यहाँ। ठीक है, कुल मिला के ये है, आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करो, सारी चीजें क्वालिफाई करोगे तो आप लोग फिर आगे फिजिकल और बाकी चीजों के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, देन आपको फिजिकल वगैरह देने का मौका मिलेगा। तो फिजिकल में बस आप लोग देख लो क्या होगा, आपकी रनिंग होगी एक, जो कि आपके समक्ष मैंने लिख दी है, रेस होगी, मेल के लिए 5 किलोमीटर की 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की 8.5 मतलब 8.5 मिनट में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर फुलफिल करनी होंगी। अगर आप बेहतर तरीके से बेटा तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो जैसे ये एसएससी की वेबसाइट खोल गई, ठीक है, तो ये है आप लोग का, जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो वो लोग तो सीधे आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे और वहां फॉर्म दिखाई दे जाएगा जीडी, उसे अप्लाई कर। ठीक है, अगर आप लोग बेटा अच्छी से तैयारी करना चाहते हो तो आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है। जैसे आप यहाँ पर पहुंचते हैं, आप लोग को ऑल कोर्सेज पर चले जाना है। हाँ, इस ऑल कोर्सेज पर पहुंचने के बाद आपको एसएससी पे चले जाना है। एसएससी में जाने के बाद ये एसएससी जीडी, देखो आपके पास चूंकि फरवरी में एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं तो आपके पास समय नहीं है बहुत अच्छे तरीके से बेटा, नहीं आप कोई भी चश्मा, जैसे मेरे पावर वाला चश्मा है फिर भी मुझे फोटो ऐसे खिंचवानी है बिना चश्मे के, चश्मे वाली फोटो भी अलाउ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग बेटा अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग के पास वीर बैच है जो कि 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो बाय नाउ पर जाइए और यहाँ सिंपली आप मेरा कोड Y461 लगा के अप्लाई कर, जैसे अप्लाई करोगे 551 रुपीज में आप लोग को ये मिल जाएगा और ऐप के कॉइन्स लगा लोगे तो ये 520 रुपए में मिल जाएगा, प्लस ऐप कॉइन्स लगा लोगे तो ये 520 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस वीर बैच के साथ साथ टेस्ट सीरीज और ई बुक, इसमें केवल आपको सभी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी और उनकी प्रैक्टिस पीडीएफ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस वीर बैच को भी ले लें हम सर और आगे आने वाला रिवीजन बैच और क्रैश कोर्स भी ले सकें, तो उसके लिए सबसे बेहतर है आपका ये एसएससी जीडी का महापैक। इस पर जाइए, बाय नाउ पे क्लिक करके Y461 इसे अप्लाई कर दीजिए। जैसे अप्लाई किया Y461 कोड लगा करके आपको दिखाई दे रहा है कि ये 880 रुपए में पड़ेगा, कैसे कॉइन्स और यूज करने के बाद। और इसमें आप लोग को दिख रहा है, इसमें आप लोग को दिख रहा है, इसमें आपका वीर बैच है, वीर बैच भी है, वीर बैच भी है, सब कुछ इसके अंदर है। बस आपका कूपन कोड है Y461, यही कूपन कोड है जिसका आपको इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये आपकी फुल डिटेल जिसमें आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक और रिकॉर्डिंग वीडियो पुरानी क्लासेस की, ये सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं मेरे से यूट्यूब पर, अगर आप एसएससी जीडी की रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग एसएससी जीडी की अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो रोज रात 10 बजे, रोज रात 10 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ? एसएससी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। और एक अच्छी बात, आप लोग के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, एसएससी जीडी 2023-24 एसएससी अड्डा 24/7, उसके 17,000 ज्यादा फॉलोवर हैं, आप लोग उसे ज्वाइन करिए। वहां पर आपको रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन भी दी जाती रहती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोग इस क्लास से जरूर जुड़िएगा मेरे साथ रीजनिंग को पढ़ने के लिए। बाकी इस बैच से जुड़ जाइए, कूपन कोड आप लोग को याद रखना है Y461। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी मैं 1-2 वीडियोस ऐसी बनाऊंगा जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।